हेलो गाइस, तो मेरा नाम अभिषेक है और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली इस वीडियो में अपना आरआरबी पीओ 2022 का मेंस का स्कोर कार्ड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं और क्या लर्निंग्स है उस स्कोर कार्ड से और क्या मिस्टेक हम एग्ज़ाम हॉल में अवॉइड कर सकते हैं ताकि हमारा स्कोर एक अच्छा आ सके। मतलब 110 तक लाने का मतलब ट्राई करना चाहिए हमें। 110 प्लस मार्क्स लाने चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं तो वो हम देखेंगे। तो पहले आप स्क्रीन पे मेरा स्कोर कार्ड देख लीजिए। अभी आप देख रहे होंगे कि ओवरऑल स्कोर तो मेरा 96 पॉइंट आया 5। मतलब आपका 10.5-11 मार्क्स लगभग मेरे कट ऑफ से ऊपर आए हैं। फिर भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मेरे इंटरव्यू में मुझे 65 मार्क्स थे। ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे जब इंटरव्यू का मेंस का, तो मैं लगभग 1.5-2 मार्क्स से पीछे रह गया था, वरना मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। बट इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था वही हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम अगर देखें तो यहाँ पे आप मैं देख सकते हैं कि जीए का सेक्शन और क्वांट का सेक्शन जो है, इसमें मुझे सबसे लोएस्ट मार्क है। जीए में मुझे 9 मार्क और क्वांट में 12 मार्क्स। दरअसल मैं अगर आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो मैं अपना पहले जीए, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 3 सेक्शन में पहले अटेम्प्ट करता हूँ। उसके बाद ही मैं लास्ट में क्वांट और रीजनिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 जो सेक्शन है शुरू के, अगर ये आप पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका लगभग 120 क्वेश्चन हो गया अटेम्प्ट। ठीक है, या तो आपको आता है या तो नहीं आता, उसमें ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं जाता है। बट अगर आप क्वांट और रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, तो सपोज कीजिए आपने रीजनिंग स्टार्ट किया, रीजनिंग लेके उसमें एक पजल आ गया, उसका अगर 4 मिनट का एक पजल देना चाहिए था आपको 4 मिनट, बट उसको आपने 7 से 8 मिनट दे दिया और फिर आप पैनिक कर जाएंगे। आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पूरा बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं पहले इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर निपटा लेता हूँ, क्योंकि इसमें या तो आता है या तो नहीं आता है, सीधी सी बात है। तो 40-45 मिनट्स में 3 सेक्शन निकाल के फिर मैं क्वांट और रीजनिंग पे जाता हूँ, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट अब हुआ क्या कि कंप्यूटर मैंने कर लिया, अच्छा गया। इंग्लिश कर लिया, अच्छा गया। फिर जब जीए पे आया ना, तो जीए थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, जैसे 3-4 स्टेटमेंट दिए, फिर ऑप्शन में बताना है कि ए वाला सही है कि ए और बी सही है, बी सी सही है। इस टाइप के 8-9 क्वेश्चन आ गए थे। पढ़ के मैं जीए गया था, नोट्स वोट्स बना के गया था, बट टाइम पे हालत ख़राब हो गई, क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तो चाहे कैसा भी हो, 15 तो मिनिमम होने चाहिए, मेरे 15 भी नहीं थे। तो उसका टेंशन लेके, मतलब उसका प्रेशर लेके मैं फिर रीजनिंग में गया। रीजनिंग में मैंने एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन को बहुत लेंदी खींच लिया उसको। मतलब दो लोग अलग अलग जगह से आए, उनको एक पॉइंट पे मीट करवाना था, तो 2-2.5 मिनट का था डायरेक्शन क्वेश्चन, बट उसको मैंने 5 मिनट लगभग दे दिया। तो ऐसे प्रेशर बिल्डअप होते गया। फिर लास्ट सेक्शन जब मैं क्वांट में आया, तो क्वांट मेरा मतलब कंसेप्ट क्लियर है, सारे इसके सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट मेरे क्लियर है, बट फिर भी मेरे आप देखेंगे तो 12 ही मार्क्स है क्वांट में, जबकि मैं उसमें आराम से 16-17-18 क्वेश्चन कर सकता था। तो ओवरऑल देखें तो मेरे जीए में 4-5 मार्क कम हो गए और क्वांट में 4-5 मार्क कम हो गए। अगर ये दोनों को मिलाए तो 10 मार्क अगर मैं बढ़ा लेता मेरे। वैसे तो ज़रूरत मुझे 5 ही मार्क की थी। अगर 5 मार्क मेरे मेंस में और होते, 101 या 102 मार्क्स भी होते, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया होता। तो बेसिकली इससे लर्निंग्स क्या है कि हमें एक सेक्शन का प्रेशर लेके दूसरे सेक्शन में तो नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली बात, आप पेपर पूरा 120 मिनट्स है ना, एकदम फोकस से अटेम्प्ट कीजिए। एक सेक्शन का टेंशन लेकर आप दूसरे सेक्शन में मत जाइए। मे बी अगर आपका एक सेक्शन खराब होता है तो आप ट्राई कीजिए कि दूसरे सेक्शन में और अच्छा हो, ना कि आप एकदम डीमोटिवेटेड, डीमोरलाइज हो जाए, क्योंकि इसके बाद मौका सीधे 1 साल बाद आएगा, ये तो आपको सोचना है। मैंने 1 साल वेट किया फिर से मेंस देने के लिए भी। तो इसलिए वो 120 मिनट ना पूरे फोकस से कर देना। आपको बिल्कुल भी डाउन फील नहीं करवाना उस टाइम पे। ठीक है। और रही बात, एग्जाम लेवल आपको समझना पड़ेगा कैसा है। तुरंत डायनामिक है चीज। मतलब एग्जाम में आप बैठे हैं, ठीक है, अगर आपको एक जीए का सेक्शन से आपने चालू किया, आपको लग गया है जीए का क्वेश्चन यार हार्ड है, तो उसको फिर हार्ड समझ के आपको ये समझना है कि सबके लिए हार्ड रहेगा। उसको दिमाग में बार बार चलाने की यार जीए मेरे से बना ही नहीं, ताकि आप आगे का सेक्शन खराब ना कर दें। ठीक है ना। तो जीए हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, ये सोच के आपको हर एक सेक्शन सॉल्व करना है। अगर आपको इजी लग रहा है तो आपको समझना है कि ठीक है पेपर अच्छा है। अगर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड होगा। तो अपने आप को मतलब प्रेशर बिल्डअप नहीं करना है अपने में। तो ये एक चीज़ आप सीख सकते हैं कि पूरा अच्छे से पेपर सॉल्व करना है 120 में। और अभी तो लास्ट के 20 दिन बचे हैं, तो मॉक टेस्ट आप अल्टरनेट डे पे लगाए, कम से कम 8 से 10 मॉक दे दीजिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि मॉक सबमिट करके देना चाहिए कि सॉल्व करें, तो डेफिनेटली आप सॉल्व कीजिए। सबमिट करने का लॉजिक मुझे समझता नहीं है। आपको एग्ज़ाम एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब एग्जाम हॉल में कैसे आप बिहेव करने वाले, वो आपको मॉक टेस्ट से समझेगा। तो आप प्रॉपर 2 घंटा मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप 5-6 घंटा दीजिए एनालिसिस को, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप मॉक पूरा दीजिए, मॉक को स्किप मत कीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है मॉक सबसे ज़्यादा, है ना। और बस बाकी यही था मेरा स्कोर कार्ड। और मेरे कुछ जो मैंने गलतियाँ की कि मैं प्रेशर बिल्डअप कर लिया था अपने अंदर, जो कि आपको नहीं करना चाहिए।
और इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मॉक में आपको जितना ट्रायल एरर करना है सब कर लीजिए, रियल एग्ज़ाम में वन टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है, वरना एक साल बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी थैंक यू, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक